पिछला वीडियोज में हमने वेन डायग्राम और सेट ऑपरेशंस को देखा। सेट ऑपरेशंस के अंतर्गत यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑपरेशंस के अंतर्गत डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस हम लोग अर्थमेटिक्स में भी डिफरेंस पढ़े हुए हैं, जिसको हम लोग माइनस करते हैं। जैसे 4 - 3 = 1। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ टू नंबर, यहाँ हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इफ A and B be any two sets, then their difference A minus B is defined as the set of those elements of A which are not in B। इसका अर्थ क्या हो गया कि डिफरेंस क्या है? A माइनस बी। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन A के वैसे एलिमेंट जो B में नहीं है। इसको हम लोग वेन सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस बी = x सच दैट x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। x A में हो लेकिन B में ना हो, वैसे एलिमेंट्स के सेट्स को A माइनस बी। तो A माइनस बी में किसके एलिमेंट्स होते हैं? सेट A के एलिमेंट्स होते हैं जो B में नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट A = 2, 4, 6, 8 and B = 1, 2, 3 and 5। तो इसमें हमको क्या करना है? A माइनस बी निकालना है। A माइनस बी वो एलिमेंट जो A में है लेकिन B में नहीं है। 2 A में है, B में है, लेकिन इसलिए हम 2 को छोड़ देंगे। 4 A में है लेकिन B में नहीं है। 6 and 8। तो A माइनस बी क्या हो जाएगा? 4, 6 and 8। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सबसेट्स को सर्कल्स विद इन द रेक्टेंगल। तो ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। सेट A में कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8। 2 कॉमन एलिमेंट है A और B का। तो 2 का पोजीशन कहाँ होगा? 2 यहाँ पर होगा। 4, 6 and 8 अदर एलिमेंट्स ऑफ A। और B में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 के अलावा 1, 3 और 5। 1, 3 and 5। तो A माइनस बी वो एलिमेंट जो A में है लेकिन B में नहीं है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 4, 6 and 8। और अगर हमको इसके रीजन को दिखाना है A माइनस बी, तो कौन सा रीजन होगा? ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन को हम लोग A माइनस बी कहेंगे। इसी तरह से अगर हमको निकालना है B माइनस A, तो B माइनस A क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू B बट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। x क्या हो? B में हो लेकिन A में नहीं हो। तो B में कौन कौन से एलिमेंट है जो A में नहीं है? 1, 3 और 5। तो B माइनस A कितना हो जाएगा? 1, 3 और 5। और वेन डायग्राम में
ये रीजन, ये रीजन क्या हो गया, B माइनस ए। तो हम समझ गए कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे। अगला ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। If A and B be any two sets, then their symmetric difference is denoted by, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, A डेल्टा B। ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोटेड बाय A डेल्टा B एंड डिफाइंड एज A डेल्टा B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ A एंड B यूनियन डिफरेंस ऑफ B एंड A। दोनों के डिफरेंस के यूनियन को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। जैसे पिछला एग्जांपल को अगर हम लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8 and B is equal to 1, 2, 3 and 5। तो हमने निकाला था A माइनस बी कितना हो जाएगा, जो A में है लेकिन B में नहीं है, 2 दोनों में है, 2 को छोड़ देंगे, 4, 6 एंड 8 और B माइनस A कितना हो जाएगा, B माइनस A 1, 3 एंड 5। तो हमने A माइनस बी निकाल लिया और B माइनस A निकाल लिया। अब क्या करना है, A डेल्टा B निकालना है। तो A डेल्टा B कितना हो जाएगा, A माइनस B यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A माइनस B क्या है, 4, 6 एंड 8 यूनियन B माइनस A 1, 3 एंड 5 इज इक्वल टू यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, टोटल एलिमेंट्स को लिखते हैं जो दोनों सेट्स में हैं, 1, 3, 4, 5, 6 एंड 8। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम में लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट, सेट A, सेट B, A माइनस B ये रीजन और B माइनस A ये रीजन। तो ये दोनों का यूनियन क्या हो गया, A डेल्टा B। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं और वेन डायग्राम से उसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट A डेल्टा B के अंतर्गत आएगा और उसका रीजन क्या होगा। या जो शेडेड रीजन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, A डेल्टा B को।
तो अगला ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कंप्लीमेंट। इफ ए बी एनी सेट एंड U be the universal set, then complement of A is denoted by A dash or AC or U minus A and defined as, और इसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया A डैश या AC या U माइनस A, और U माइनस A क्या है, डिफरेंस है, इसलिए हम लोग U माइनस दो सेट के डिफरेंस के जैसा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। डिफाइंड एज द सेट ऑफ all those elements of U which are not in A, यानी U का यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो A में नहीं है वो किस में होगा, A कंप्लीमेंट में होगा। दैट इज A कंप्लीमेंट या A डैश इज इक्वल टू U माइनस A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A। X किस में हो, यूनिवर्सल सेट में हो परंतु A में ना हो। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8 and U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। पहले ही हमने बताया था कि U क्या होता है, U इज द सुपरसेट ऑफ A। U अपने सारे सबसेट्स का सुपरसेट होता है। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे A कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। तो इसमें U में से A को माइनस करेंगे तो A के एलिमेंट्स को छोड़कर A में क्या है, 2, 4, 6 एंड 8 है। तो A के एलिमेंट्स को अगर U से हटा देते हैं तो क्या कौन कौन सा एलिमेंट बचता है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये हो गया A कंप्लीमेंट। U में से A के एलिमेंट्स को हटा देने पर जो सेट मिलता है वो होता है A कंप्लीमेंट। इसको हम लोग वेन डायग्राम में देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट और ये सेट A है। सेट A में कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6 एंड 8, और A में यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 1 से लेके 9 तक। तो A कंप्लीमेंट में U में से A को घटा देंगे, A को हटा देते हैं तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो ये जो रीजन है ये क्या हो गया, A कंप्लीमेंट। U में से A को हटा देने पर जो रिमेनिंग रीजन बचता है वो रीजन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, A कंप्लीमेंट को। तो इस तरह से हम लोग सेट ऑपरेशंस के अंतर्गत 5 ऑपरेशंस पढ़ा। क्या क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स,
सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट्स ऑफ टू सेट्स। ठीक है।